गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जीएसवाई नितिन चौधरी आप सभी के बीच करंट अफेयर्स। मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि मैं आपको डेली करंट अफेयर्स कराऊंगा, तो करंट अफेयर्स में आपका आज का स्वागत है। और आज 28 अप्रैल है। 28 अप्रैल को करंट अफेयर्स हम देखते हैं। जैसा कि आज का एक नया सवाल बनकर आया है, किस राज्य सरकार ने प्रपोजल सिस्टम WSIS पुरस्कार को जारी किया है। WSIS पुरस्कार को जारी किया है। तो मेघालय सरकार ने प्रपोजल सिस्टम की पहल से WSIS फॉर पुरस्कार 2022 जीता है। इसका देख लेते हैं। मेघालय सरकार, देखिए ये जो मेघालय सरकार, मेघालय राज्य है जो उत्तर पूर्वी राज्य है, इसमें WSIS फॉरम पुरस्कार 2022 जीता है। ये ई प्रपोजल है ना, ई प्रपोजल के नाम से खेला जाएगा। ई प्रपोजल अवार्ड्स के नाम से जाना जाता है। इसका पूरा नाम जो है वो ई प्रपोजल सिस्टम, क्या है? ई प्रपोजल सिस्टम के नाम से इसे जाना जाता है। ये WSSI का फॉर्म पुरस्कार है जो मेघालय सरकार ने जीता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि ये संयुक्त राष्ट्र सूचना समाज पर विकसित है और एंटरप्राइज आर्किटेक्चर का एक हिस्सा है जिसमें 75% भौतिक कार्य क्षमता है। ये इंटरनेशनल आर्किटेक्चर मतलब कि रियल एस्टेट फील्ड में फील्ड मतलब है ना, फिर मतलब कि प्रॉपर्टी के लिए, मतलब कि प्रॉपर्टी बिल्डिंग के लिए ये दिया जाता है। 75% फिजिकली वर्क जो है, फिजिकली वर्क जो है वो इसी के अंदर दिया जाता है। अब आगे मेघालय सरकार के बाद अगला नया सवाल आता है। प्रसार भारती ने प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग के लिए हाल ही में किस देश के पब्लिक ब्रॉडकास्टर के साथ पब्लिक ब्रॉडकास्टर के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो अब इसमें अर्जेंटीना, ये प्रसार भारती ने प्रसार क्षेत्र में सहयोग के लिए अर्जेंटीना रेडियो टेलीविजन के रेडियो ब्रॉडकास्टर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। जो हमारे यहाँ की प्रसार भारती है, प्रसारण में एक आता है प्रसार भारती के नाम से एक चैनल है। प्रसारण भारती ने प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग के लिए पब्लिक ब्रॉडकास्टर, देखो मैं इस सवाल को यहाँ बना देता हूँ। जापान देश के साथ ब्रॉडकास्टर, इंग्लिश में इसे ऐसे लिखेंगे ब्रॉडकास्टर समझौता क्या है? जापान देश के साथ ब्रॉडकास्टर समझौता। लेकिन ये जापान देश के साथ नहीं समझौता जापान, लेकिन इकट्ठा करने के लिए इसे अर्जेंटीना के साथ माना गया। किसने? अर्जेंटीना पे बात चली, लेकिन अब इसको अर्जेंटीना देश के साथ माना जाता है। देखो अर्जेंटीना ऐसे लिखते हैं, अर्जेंटीना देश के साथ। ये प्रसार भारती एक चैनल है। प्रसार भारती के प्रसारण चैनल के लिए, प्रसार भारती के प्रसार चैनल के लिए जाना जाता है। चैनल के लिए जाना जाता है। देखिए अर्जेंटीना देश के साथ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज का दूसरा सवाल ये है। अगला सवाल जो आज का निकल कर आता है वो क्या निकल कर आता है? इटली में आयोजित एमिलिया रोमांडा ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है? मैं फिर बताना चाहूंगा, ये रोमांडा ने फार्मूला 1 चैंपियन मैक्स के लिए जीता है और ये मैक्स वर्स्टापेन ने लिखा है इटली में आयोजित एक एमिलिया रोमांडा ग्रांड प्रिक्स हुआ है। तो मैं अब मिटाना चाहूंगा इसे। पिछले सभी सवालों को आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा। तो आज का जो है ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार पहले तो मैं बताता हूँ ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। ये फार्मूला 1 रेस में, इसे फार्मूला 1 रेस में, जिसका एक सेंटर हमारे ग्रेटर नोएडा में भी बना हुआ है
फार्मूला 1 देश में दिया जाता है। ये कहाँ आयोजित किया गया है? इटली में आयोजित किया गया है, इटली में आयोजित किया। इसमें विजेता कौन है? विनर कौन है बेटा? जो इसका विनर है, जो इसका विजेता है, वो जो विजेता है उसका नाम है मैक्स वर्स्टापेन। कौन है? मैन वर्स्टापेन। मैन वर्स्टापेन, ठीक है ना। और ये दूसरी बात ये है, सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने इस किताब को जीता है। और अगला जो सवाल है, इस देश के पूर्व राष्ट्रपति मवाई किबाकी का हाल ही में 90 वर्ष का निधन हुआ है। एक राष्ट्रपति थे केनिया के, जिनका नाम था मवाई किबाकी। केनिया के पूर्व राष्ट्रपति, कीनिया देश है, कीनिया देश के पूर्व राष्ट्रपति जिनका नाम है मवाई किबाकी। क्या नाम है? मवाई किबाकी। इनका क्या हो गया? निधन हो गया। क्या हो गया? निधन। मैं आपको बताता हूँ। करंट का मतलब होता है डेथ, स्पोर्ट्स, रिवार्ड्स, अपॉइंटमेंट्स एंड अथॉरिटीज। इनसे सवाल होते हैं। तो करंट में डेथ का जो है, कीनिया देश के पूर्व राष्ट्रपति जो थे, उस पूर्व राष्ट्रपति का यहाँ से पुरस्कार दिया गया है और किसी राष्ट्रपति के आधार पर इसका समायोजन किया गया है। सो मैं आगे की बात करना चाहूंगा। अगला जो सवाल है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति के बाद में किस देश द्वारा बैटरी स्वैपिंग नीति 2022 अपनाई गई है? बैटरी स्वैपिंग नीति 2022। तो बैटरी स्वैपिंग नीति 2022 का जो मसौदा तैयार किया है वो किस आयोग ने किया है? तो उसके बारे में नीति आयोग ने एक बैटरी स्वैपिंग नीति 2022 का मसौदा तैयार किया है और बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क के विकास के लिए 40 लाख से अधिक आबादी महानगरीय शहरों की प्राथमिकता के लिए बनाया गया है। बैटरी के नाम से कहला जाएगा। एक हमारे यहाँ नीति आयोग है, नीति आयोग जो 1 जनवरी 2015 में पहला योजना आयोग होता था। योजना आयोग का जो अध्यक्ष प्रेसिडेंट होता था वो भारत का प्रधानमंत्री होता था। 1 जनवरी 2015 से जब भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, उन्होंने 1 जनवरी 2015 से इसका नाम चेंज करके क्या नाम कर दिया? सीधा नाम कर दिया नीति आयोग। तो नीति आयोग में कुछ लोगों को जोड़ा। तो नीति आयोग ने जो अभी एक सवाल बनता है, नीति आयोग ने ये बनता है, नीति आयोग ने बैटरी स्वैपिंग नीति क्या बनाता है बेटा? बैटरी, आप इसे इंग्लिश में भी लिख सकते हो, बैटरी स्वीपिंग नीति अपनाई है। इसमें क्या है? 40 लाख से अधिक आबादी के महानगर की नेटवर्क व्यवस्था को स्थापित, नेटवर्क व्यवस्था को बढ़ावा देना। क्या करना? बढ़ावा देना। तो इसका मूल उद्देश्य लिखिएगा। नीति पहले तो किस आयोग ने करी? बैटरी स्वैपिंग नीति, उसका है नीति आयोग ने। 40 लाख से अधिक आबादी वाले महानगर की नेटवर्क व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए इसे किया गया है। आगे हाल ही में निमोनिया सफलतापूर्वक रोकने के लिए एक सांस नाम से अभियान शुरू किया है। तो उस सरकार का नाम है कर्नाटक सरकार। निमोनिया की सफलता को सांस नाम से। देखिए आज का एक नया सवाल निकल कर आता है। कर्नाटक सरकार ने पहली बात तो सरकार का नाम पूछा है, कर्नाटक सरकार ने देखिए यहां मिटा देते हैं। कर्नाटक सरकार ने, जो कर्नाटक राज्य है, कर्नाटक राज्य सरकार ने क्या किया है?
निमोनिया को सफलतापूर्वक रोकने के लिए, निमोनिया को रोकने के लिए सांस नाम का अभियान चला, ये भाई जब आपको पता है जब निमोनिया होता है तो फेफड़े चल जाते हैं, जिसमें सांस नाम का अभियान चलाया है किसे रोकने के लिए। तो इसके लिए आप बहुत ही है अभी देखिए एमदा अब्दुल्ला कट्टी हैं, जैसे MP अब्दुल्ला कट्टी, आज एक सवाल और बहुत इंपॉर्टेंट बनकर आता है। MP अब्दुल्ला कट्टी, MP अब्दुल्ला कमेटी, अब्दुल्ला कट्टी को हज समिति का अध्यक्ष बनाया है। जो मुस्लिम लोग हज करने के लिए जाते हैं, हज समिति का अध्यक्ष बनाया है। क्या बनाया है? हज समिति का अध्यक्ष। कर्नाटक राज्य सरकार ने निमोनिया को रोकने के लिए सांस नाम की पहल जारी की, और एक ये है MP अब्दुल्ला कट्टी को हज समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। क्या है? बनाया गया है। आज के जितनी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने आपको करंट अफेयर्स में कराया, पर मैं आपको करंट अफेयर्स कराऊंगा। तो हिंदी माध्यम से जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, पहले इंग्लिश के माध्यम से पूरा से मैं वैसे कन्वर्ट करता रहता हूँ इंग्लिश में बैकवर्ड लैंग्वेज में। तो आज के लिए इतना ही काफी। धन्यवाद।